Radhe Radhe, beautiful people. Hope you all are doing well. We are also great. So, in our last verse, that is verse 23, Arjun asked Shri Krishna to move his chariot in between the two armies. What was the reason why he told Shri Krishna to do so? So, write the answers in the comment box, and those who will give the right answer, I will pin those comments. So, let's start further. गीता के अध्याय 1 के श्लोक 24 के हिसाब से संजय ने कहा, हे भरतवंशी का मतलब धृतराष्ट्र से है क्योंकि वो भरत के पुत्र थे। अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाक का मतलब होता है निद्रा और ईशा मीन्स कंट्रोलर। जो निद्रा को जीत लेता है, कंट्रोल कर लेता है, उसे गुड़ाकेशा कहा जाता है। और यहाँ गुड़ाकेशा अर्जुन को संबोधित किया गया है। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अज्ञानता को निद्रा भी कहा गया है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। जो भक्त होते हैं वह कभी भी अपने भगवान को नहीं भूल सकते, सोते जागते हर समय उसे याद करते हैं। अगर हम लोग, आप लोग, सब लोग भक्त बनना चाहते हो तो हर समय कृष्ण को याद कीजिए। और कृष्ण को याद करने के लिए एक ही महामंत्र है, वो है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गीता को पढ़ने के लिए भी या इस दुनिया में अच्छे से जीने के लिए भी हमें अर्जुन के गुणों को अपनाना चाहिए, क्योंकि अर्जुन एक प्योर पवित्र भक्त थे भगवान कृष्ण के, सखा के रूप में भी और साथी और उनके भक्त के रूप में भी। तो हमारे अंदर सारी अर्जुन की क्वालिटीज आ जाएंगी। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावामृत या समाधि कहते हैं। ऋषिकेशा का अर्थ है इंद्रियों को वश में करने वाला। और हमारे शरीर में 2 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञान अर्जित करने वाली इंद्रियां, जो आंखें, कान, नाक, जीवा और चमड़ी। और 5 हमारे शरीर को काम करवाने वाली इंद्रियां, जैसे कि बातचीत, बोलना, हाथ, लात और आद्रिक, मतलब तल को, जो लिक्विड हमारी सांसों को सक्रिय करता है, उसमें फ्रिक्शन पैदा नहीं होने देता, उसे हम सर्वेक्टम कहते हैं, आद्रिक कहते हैं। तो अर्जुन ने अपनी बोलने वाली इंद्रियों को इस्तेमाल करके
ऋषिकेश यानी कि कंट्रोलर ऑफ सेंसेस भगवान कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में जाने का आदेश दिया। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले मतलब आगे जो श्लोक है, श्लोक 25, उसमें भगवान कृष्ण ने क्या बोला और अर्जुन ने क्या बोला, इस बात का वर्णन है।